आज से लेवी पूरा खत्म कर देता हूँ। लेवी 10वां अध्याय 1 से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आगे यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि प्रेतारी आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर प्रभु आपको उपस्थिति में हम लोग खड़े वचन सीखने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सिखाएंगे। आज सिखाने के समय और मन उत्तेजित हो जाएंगे। परमेश्वर हम लोग दिन ब दिन उत्तेजित होता हुआ प्रभु तैयार होगा। प्रभु अब कब वो आएगा एक इंतजार करने के लिए हर एक बच्चे कर पा रहे जीवन को बातें परमेश्वर हमें बहुत आज का जीवन देने के लिए अनुग्रह कर हर एक जीवन आपके एक खुशबूदार प्रार्थना का सम्मान होना है। परमेश्वर हमारे जीवन आपके खुशबूदार होना है। अनुग्रह कर वचन सिखाइए परमेश्वर प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। और बातें हम लोग उम्र होते होते आपको सारे काम को संसार के काम को सेट कर देना है। सेट करके उम्र होते होते क्या करना है कलीसिया में बैठकर योगी प्रार्थना करने के लिए सीखो। बच्चे बड़े हो गया शादी हो गया शादी की उम्र हो थोड़ा काम को सेट करके फिर आप लोग कलीसिया में बैठकर क्या करना है। चलो सुसमाचार को तो नहीं जा पाते ना सुनने वाला के लिए क्या कर सकते हैं आप ठहर कर बैठी प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी एक सेवा है। समझ गया प्रार्थना करना बहुत बड़ा सेवा है। लेकिन कब्रस्तान जाने तक काम वो ये टाइम में नहीं लेना है ना। यीशु मसीह आने के समय मंदिर में कौन था हन्ना थी ना। हन्ना थी ना। हाँ क्या करते थे उपवास करते प्रार्थना करते ऐसा भी क्या करता था जीवन। हाँ तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जिंदगी भर पूरा चलो रिटायर्ड होएगा तो प्रार्थना तो कम से कम कर सकता है। बाकी टाइम तो अब कर दिया। आप लोग उद्देश्य जानो काम सेट करो घर सेट करते आ जाओ। दिन जाते जाते आपको घर को भी क्या करते आने क्या हाँ सेट करते आने क्या 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 करना क्या नहीं करना। ठीक है चल पढ़। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। पवित्रता एक बार में देखी आता है। केवल पवित्रता बोलने से नहीं है हमारे काम के द्वारा क्या करना है लिखाई पढ़ना है। हम सच्चाई वचन हमको बहुत मालूम है सच वचन लेकिन क्या नहीं करना है पवित्रता केवल लेके नहीं खड़े रहते हुए वो पवित्रता के द्वारा क्या काम होना है। समझ गया पवित्रता के द्वारा बोलता ना तेरे को छुएगा नहीं तेरे से बात नहीं करेगा ऐसे मैं ऐसा नहीं। ये पवित्रता नहीं बोला जाता ये घमंड बोला जाता है। समझ गया ना पवित्रता क्या है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता मैं पवित्र तुम भी पवित्र हो जाओ। पवित्रता के लिए बुलाने के लिए आया। परमेश्वर को स्वभाव को मनुष्य रूप धारण करके पुत्रत्व में आयाम यीशु मसीह क्या किया है पूरा का पूरा दिखाया। बराबर पूरा का पूरा क्या किया है दिखाया। तो यीशु पूरा क्या किया पवित्रता जीवन ही बिताया। शरीर में आया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह पूरा का पूरा क्या किया था शरीर में पवित्रता के द्वारा ही क्या किया था जीवन बिताया। उनके पास कोई कलंक कोई दोष क्या नहीं कर पाया। मनुष्य का शरीर होने पर भी उसे पा नहीं सकता था ताकि पवित्रता ही जीवन। तो उन्होंने
पूरे नजर से भी तुम देखे, हाँ वो व्यभिचार है करके क्या किया था, बताया था नहीं बताया, मत्ती 5 में बताया था ना, पूरे नजर से भी तुम देखी, हाँ कुर्त दृष्टि से ना देखी, हाँ तू क्या कर दिया है, तू व्यभिचार कर दिया है। उसी परमेश्वर ने, समझ गया, जुना करार में व्यभिचार किया तो व्यभिचार, नया करार में आने के समय यीशु मसीह बोलने के समय तू कुर्त दृष्टि से किसी को देखेगा, लड़का लड़की लड़की लड़का देखेगा तो भी तुम क्या करते, व्यभिचार कर दिया। इसी परमेश्वर ने एक बार एक व्यभिचार से पकड़ा हुआ एक स्त्री को लेके आके क्या किया है, खड़ा करके रखा है। यीशु मसीह जब तक क्रूस में जीवन नहीं देकर जीव नहीं उठा तब तक व्यवस्था ही चल रहा था। यीशु भी क्या ही व्यवस्था के अनुसार ही क्या कर रहा था, चल रहा था। तभी लोग आके खड़ा है, लेकिन ये व्यभिचार में हम लोग हाथों में पकड़ के लेके आया देखकर, अभी व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या करना है, पथराव ही करना है। अब इसको पथराव करके हम लोग मालूम क्या करके किधर लेके आके खड़ा है, यीशु को पास लेके आकर पत्थर लेके आके खड़ा है भीड़। अब उसी समय क्या करना था, या पथराव करना है ना, कुर्त दृष्टि देखेगा तो ही क्या हो गया, यीशु बोला तुम बुरे नजर से देखा तो भी तुम क्या करते, व्यभिचार कर दिया है। तभी इधर व्यभिचार किया हुआ स्त्री को पकड़ के हाथों में खड़ा है। अभी क्या करना गया जहाँ पे, बताओ, पवित्र है ना परमेश्वर, क्या है परमेश्वर पवित्र है ना, मतलब इधर करना क्या करना पड़ता था, पथराव तुरंत क्या करना पड़ता था, करना पड़ता, बराबर। हम रहते तो क्या बोलते थे, पथराव कर, क्या बोलते थे, पथराव करना, पथराव करना। तो व्यवस्था के अनुसार क्या करना पड़ेगा। फिर भी मैं सच्चाई सीखा हुआ इंसान अंदर बैठा है, बच्चे में ऐसा ऐसा बताया, परमेश्वर क्या बोला, तुम्हें कोई पाप, जो पाप नहीं किया ना वो पथराव। पवित्रता ही समझ रहा आपको, क्या है पवित्रता समझता है। हम क्या सोचते मालूम है, हम बहुत बच्चे में सीखा, मैं सच्ची है। अरे अम्मी कुछ ना गंदगी के अंदर बाहर का कौन बाहर, फिर उसका अम्मी क्या सच्चाई सीखा, अम्मी क्या करना, पवित्र अम्मी क्या करना है, जाकर गंदगी में रहने वाला को बाहर क्या करना है, ले आना हमारा काम। इसको बोलता पवित्रता है, समझ गया। बोल ही से नहीं, हम बोल बोल के क्या करता है, शीतु ये शीतु हमारे मुंह से क्या नहीं करना है, समझ गया। नहीं समझ, मैं बोलता समझ रहे आपको, ऐसी क्या है, ये मेरे को पसंद ही नहीं पड़ता। हमारा विश्वासी थी, हमारा कलीसिया में यही चलता था, सेवक और विश्वासी के बीच में क्या ही चलता था, यही चलता था। कुछ भी देखेगा बहुत बड़ा पवित्रता, शीतु करके थोड़ा भी क्या नहीं कर लेता था, पसंद नहीं होता। पवित्रता क्या, परमेश्वर होने पर भी क्या बोल, तुमसे कौन पाप नहीं किया, पता सभी क्या कर दिया है, फेंक दिया, इतनी बोला, फेंक दिया, फेंका, लिखना शुरू कर दिया, सब चले गए। वही कड़ी है, तो मैं भी तुमको क्या नहीं करेगा, अभी दोबारा भी क्या नहीं करना, समझ गया। हम भी संसार में जीने के समय क्या बोलता, मैं परमेश्वर पवित्र हूँ तो कौन ही दिखाएगी, तू जान में पवित्र करके उसी अनुसार क्या करना है। तो ये सब नया करार में आने के समय बहुत बहुत ही लिखा गया है। अब क्या करना है, यीशु ये पीछे क्यों पड़ा है, ये यहूदी लोग यीशु को मारने के लिए, इसी कारण से। बोली क्या करते थे, फरीसी वचन बताते थे, लेकिन उंगली से भी वो काम को क्या नहीं कर लेते थे, करते थे। इसलिए यीशु बोले पड़ता, वो जो बोलता है ना सुनो, लेकिन वो करता ना वैसा करी मत, है ना। मूसा का सिंहासन में बैठकर ये लोग क्या कर रहा है, पूरा चीजों का विरोध कर रहा है, समझ गए। हम लोग चले खाली वचन पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, इसलिए बोलता है मसीह जीवन स्वभाव बदलना है। मसीह जीवन क्या है, स्वभाव बदलना है। बात समझता, स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदला हुआ अनुभव में हम क्या करना है, एक एक भक्तों को संतों को गवाही आप सुनेंगे ना, बोलेगा हम तो कुछ भी नहीं, हम 1% भी उसमें क्या नहीं है, आज तक नहीं है। हम लोग
जो परमेश्वर बस में ठहरा रहना, नए साल है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का मनसा को क्या करना है, जानना। पवित्रता क्या है, ये सब आप क्या करना है, जानना है। समझ गया, समझ गया। हमारा नाम खराब होएगा करके क्या नहीं है, समझ को समझकर पवित्रता क्या है, अब वो क्यों बुलाया है, परमेश्वर कौन है, ये सब आप क्या करना, समझकर आप क्या करना है। अब इधर भी देखने के समय फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अच्छा, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप डाल लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है कि जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। बस तो ये बात हम बहुत दिन से लेकर आ रहा है, ताकि कलीसिया में क्या नहीं ले आना है, ऊपर ही आग लेके आना, लेके नहीं आना। याजक क्या नहीं करना है, हम परमेश्वर हमें क्या बना के रखा है, याजक और राजा बनाया है। उनका लहू से कर दो कर हमें उनके याजक और राजा बनाकर रखा है। हमें कलीसिया में आने के टाइम क्या नहीं करना है, जैसा नादाब अभी ऊपर या पराया आग ले जाने के कारण क्या किया गया था, परमेश्वर उपस्थिति में क्या किया था, मारा गया था। ऐसा हम भी परमेश्वर का याजक होने के कारण परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय ऊपर ही आग के साथ क्या नहीं करना है, पराया आग के साथ हमको नहीं आना है। परमेश्वर हमें क्या कर दिया है, महापवित्र स्थान से का आग, महापवित्र स्थान से आकर वेद में रखा हुआ हमको क्या कर दिया है, भस्म कर धोकर हमें क्या कर दिया है, उसी परमेश्वर का आग से परमेश्वर ही स्वयं क्या कर दिया, हमें भरा दिया है। तो जब भी हमको पाप शुद्ध कर दिया है, जला दिया है, उसी दिन से लेके ऊपर ही आग हम पर नहीं रहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हर दिन धोकर शुद्ध करने वाला वही हमारे पास क्या करना है, रहना है। संगति क्या होती है, तो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से दो ये लोग क्या कर लेता है, इकट्ठे होते हैं, उधर क्या हो जाता है, उधर क्या होता है, सबके अंदर परमेश्वर वास रहने के कारण उसी आग क्या कर लेते हैं, सबको एक ही साथ पकड़ते, आराधना होती है, प्रार्थना होती है, उसके बाद में क्या करता है, शुद्ध होने के बाद में प्रचार होता है, फिर उसी से भी शुद्ध होकर क्या करता है, एक दिन ब दिन बढ़ा हुआ जीवन में, एक आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी, एक विश्वास के जीवन में आया हुआ जीवन क्या करता है, बीता था। इसमें संगति बोला जाता है। इसलिए ऊपर ही आगे क्या नहीं करना है, समझ गया। पराया आग हमारे पास रहना नहीं है। हम संसार के साथ, शैतान के साथ, इसलिए हम जो परमेश्वर ग्रहण किया उस दिन से लेकर वही विश्वास को मेंटेनेंस करके बढ़ते आएगा। हमारे अंदर क्या नहीं करेगा, पराया आग, पराया देवता, पराया कोई भी हमारे पास चलाने के लिए नहीं आएगा। अगर हम छोड़ देंगे, दिन ब दिन क्या करता, घटता, परमेश्वर कटने के लिए रखेंगे, तो हमको क्या किया जाएगा, पराया आग एक दिन क्या किया जाएगा, चलाएगा जरूर। सच्चाई पर हमको चलने के लिए क्या नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा। परमेश्वर ही हमें क्या कर देगा, उसके आशीर्वाद से अलग करता है। समझ गया ना। हम नहीं, परमेश्वर उपस्थिति में आने के लिए जुनाकरण में क्या करता था, याजक को सारे इंस्ट्रक्शन दे के रखा था, ऐसा ऐसा रहने वाला को किधर नहीं ले आना है, मंदिर में प्रोग्राम में कोई भाग नहीं देना। लेकिन अभी क्या किया जाता है, अभी ऐसा नहीं है। अब खुद ही परमेश्वर क्या कर लेता है, हमारे अंदर वास रहने के कारण खुद ही हमको रुकावट डाल देते हैं। परमेश्वर उपस्थिति में आने की क्या करता है, रुकावट डाल देते हैं। चलते चलते हम सोचते हैं, तब देखो 2 दिन प्रार्थना कितने लोग भाग देने के लिए दिया था। तो ये सब बहुत आप लोग जानकारी रखने का। परमेश्वर आप सोचते हैं तो मेरे कारण नहीं, परमेश्वर स्वयं क्या करता है, अनुमति नहीं देते। ये आप लोग एक बार जांच कर रखे क्यों है, परमेश्वर के अलावा हमारा जीवन में कुछ नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है ऐसा, सब जांच कर। परमेश्वर का प्रोग्राम जिधर होता है हम उधर क्या करना है, परमेश्वर स्वयं हमको ले आकर क्या करता है, सारे सुविधा देकर पहुंचाता है। हम इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी हम ही खुद ही क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं। ये सब नहीं रहना, ताकि ये सब परमेश्वर क्या करता है, आपको अनुमति नहीं देता है।
परमेश्वर उपस्थिति में आने के लिए, ठीक है। वो इधर पराया आग क्या करने के नहीं है। दूसरा तो वचन बताता है सच्चाई पर जो चलने के लिए मन नहीं आता है उसको परमेश्वर ही क्या किया आता है। दूसरे आग को लेकर वो भी पढ़ो तेसलोनी, दूसरा तेसलोनी 2:10 और नाश होने वालों के लिए हाँ। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। हाँ, क्योंकि सत्य से जो प्रेम नहीं करता है, जिससे उनका उद्धार होता, जिनका उसका उद्धार होता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। उनके अंदर परमेश्वर को भटका देने वाली सामर्थ को परमेश्वर स्वयं भेजता है। कि वे झूठ की प्रतीति करे, क्योंकि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, क्योंकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होता है, वे सब दंड पाएंगे। देखो सच्चाई पर जिसको प्रेम नहीं है, सच्चाई पर चलने के लिए जो मन नहीं लगाता है, उस पर परमेश्वर क्या करता है, स्वयं परमेश्वर एक ऊपरी आग को भेज देता है, भटका देने वाली आत्मा को क्या कर देता है, बेच देता है। वो हमेशा क्या ही करता है, वो पढ़ो 12 कि वे झूठ की प्रतीति करे। वो क्या करता है, वो सच्चाई नहीं बोलेगा, आपको क्या कैसे ही चलाएगा, वो क्या करेगा, झूठ का प्रतीति करेगा। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। जो सत्य से प्रसन्न नहीं होता है, अधर्म से ही क्या किया जाता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या करता है, हम सोचे कि मेरा अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वरी बेटा, परमेश्वरी बेटा, परमेश्वरी बेटा, परमेश्वरी बेटा, लेकिन वचन बताता है जो झाड़, जो पेड़ अच्छा है क्या बुरा है करके कैसा मालूम पड़ेगा, मालूम बताओ, उसको फल से, बराबर ना। एक पेड़ है, वो अच्छा मीठा फल दे तो क्या बोलेगा, पेड़ अच्छा है। अभी ये दाग का अम्बा का पेड़ है, अम्बा का पेड़ अच्छा दिखने में सब अच्छा है, लेकिन फल खाने में कड़वा है, हम क्या बोलेंगे, ये पेड़ सही नहीं, ये तो कुछ तो भी क्या है, गड़बड़ी। देखो फल से मालूम पड़ता है, समझ गया। हम जितनी भी आप बोले, मैं कुछ बोलता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बोलते मेरे पास बोलूँ, मेरे को क्या नहीं करती, आप बोलने से सभी तो मेरे को सभी तो प्रार्थना करते हैं, सभी तो क्या करता है, बाइबल है सभी के पास, लेकिन कौन अच्छा, ये सत्य से चल रहा है, झूठे का प्रतीति कर रहा है, झूठे के ऊपर प्रश्न करने के कारण सच्चाई पर जो उद्धार पाने के लिए सच्चाई परमेश्वर दिया गया था, इस पर जो मन नहीं लगाने के कारण परमेश्वर क्या किया है, एक भटका देने वाला झूठ का आत्मा का जिसके अंदर बेचता है ना, फिर उसको क्या नहीं करता, सच्चाई, वो सोचे मैं सच पर चल, जितना भी गलत करेगा वो सच पर ही चलता हूँ मैं, किस पर ही चलता हूँ मैं, सच्चाई पर ही चलता हूँ मैं। वो क्या करता है, हम जितनी भी बोलेगा ना, बोलते नहीं सच में ये करता हूँ, सच कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, वो झूठ आपको अगुवाई करके क्या करेगा, चलाएगा, कभी उद्धार फिर क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा आपको चेतावनी देता है, फिर मालूम पड़ता है उसका चाल चलन पूरा क्या करता है, चाल चलन खराब रहता है। आप प्रार्थना करता है, आपके अंदर परमेश्वर वो झूठा आत्मा को क्या कर दिया, बेच दिया है। फल से क्या करेगा, आपको क्रिया ठीक है, आप जो काम चाल चलन आपका ठीक है, आप प्रार्थना करता है ठीक है, आप प्रार्थना करता है सब करता, आपको चाल चलन ठीक नहीं है, आपके अंदर दूसरा कुछ बोझ गया है, ऊपर आके क्या किया है, समझ रहे डोबली भैया, नहीं समझ रहे, हाँ बहुत सावधान रहना है। हम सोचते हैं तो मैं प्रार्थना करता, प्रार्थना तो करेगा ना, सब प्रार्थना करते हैं ना, कौन नहीं प्रार्थना करता है। अब 2 प्रकार का कलीसिया है, अभी कल जाके देखो, हमको तो वचन इतना टाइम होता है आप निकालने के लिए, ऐसा कलीसिया में जाओ, आप बोलने के पहले वचन क्या कर देगा, निकाल देगा, इतनी वचन इतनी बहट रहता है वो लोग को, लेकिन क्या नहीं है, चाल चलन ये भी ठीक नहीं है। बोल सकते क्या परमेश्वर आत्मा चलाता, तो वचन निकाल के पढ़ लेता तो बोल सकते क्या, ये वचन पूरा तेरे को बहट आता, बिना देखे बोलने का आता था, अब थोड़ा चाल चलन ठीक नहीं तो परमेश्वर तुमको चलाता है क्या,
बात समझ रहे ना? फल से मालूम पड़ता है। सच्चाई पर जो विश्वास नहीं रखता है, इसलिए सच्चाई के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं चल पाएंगे। तो झूठे आत्मा को परमेश्वर ही स्वयं क्या करता है? बेच देता है। वचन क्या बताता है? तो ऊपर ही आग कलीसिया में क्या नहीं करना है? नहीं ले आना है। परमेश्वर क्या करता है? तो सच्चाई पर चलने की मन नहीं हो, परमेश्वर ही ऊपर ही आग आपके अंदर क्या कर देगा? वो खुद ही निकाल देगा, खुद दूसरा को क्या कर देगा? बिठा देगा। फिर आपका काम पूरा बुरा ही रहेगा। समझ गया ना? बुरा काम ही रहेगा। बहुत आत्मिक जीवन है, सावधान से अब चलना है, समझ कर अब चलना है। मेरा काम दाम कैसा, मैं कैसा चाल चल रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का मेरा विचार आता है, मैं जैसा कर, बहुत क्या करना है, ध्यान देना पड़ता है। समझ गया? तो परमेश्वर निकल जाता है, उसमें दूसरा को क्या करता है? बिठा देता है। तो ऊपर ही आग, ऐसा भी क्या किया जाता है? ऊपर ही आग आता है। वचन बताता है ऊपर ही आग लेकर पवित्र स्थान में क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। जाएगा तो उधर क्या किया जाता है? हमको मारा जाता है। समझ गया? ऊपर ही आग आने के बाद में पवित्रता हमारे पास क्या नहीं रहेगा? नहीं रहता है। समझ गया? ऊपर ही आग आने के बाद पवित्रता जीवन हमारे पास बिल्कुल नहीं रहता है। तो हम समझ जाने क्या मेरा अंदर क्या गड़बड़ी है, फिर तो परमेश्वर ले लेता है, ऐसा नहीं। अभी भी याद रखना, जो फिरने वाला पापी के लिए परमेश्वर क्या करता है? फिरता ही है। तो अभी इधर बोलता तो ऊपर ही आग। अभी आज हम देखेंगे तो सेवक, अभी याजक लोग को क्या किया है? किसी काम के लिए परमेश्वर रखा गया। एक वचन पढ़ के आगे जाएंगे हम। यूहन्ना दूसरा अध्याय 14-15 पढ़ो। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर, बस अभी इधर देखो, मंदिर में क्या किया जाता है? यीशु फसह का पर्व के समय मंदिर में क्या किया था? गया था। उधर मंदिर में जाने के समय उधर भेड़ और बैल कबूतर बेचने वाला और सराफों को बैठे हुए क्या किया था? देखा था। फिर 15 भी पढ़ो। तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर, और उन्होंने रस्सियों को घोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। सब भेड़ों और बैलों को क्या किया था? मंदिर से निकाल दिया था। और सराफों के पैसे बिखेर दिए। सराफों को पैसे बिखेर दिए। और पीड़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मंदिर में अभी क्या चल रहा है? अभी पवित्र स्थान में क्या चल रहा है? पवित्र स्थान में क्या चल रहा है? व्यापार चल रहा है। समझ गया? नहीं समझ रहे? व्यापार चल रहा है। अब ये भेड़ और बैल कबूतर सब किसके लिए यूज किया जाता है? जब जो चीज बेचा जाता है ना मंदिर में, पवित्र स्थान में, तो किसके लिए यूज किया जाता है? बलियों के लिए। पाप बलि केवल नहीं है, सबके लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। और तो बलियों के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। बराबर? भेड़ बैल कबूतर सब किसके लिए यूज किया जाता है? जूना करार में देखने के समय ये सब बलियों के लिए क्या किया जाता है? जो बलि के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। जो भी बलि चढ़ाने के समय उसके साथ क्या करना पड़ता है? पाप बलि जरूर चढ़ाना पड़ता है। समझ गया? मन इंसान पापी होने के कारण पाप बलि चढ़ाने के बाद ही उसके साथ और कुछ क्या करना है? चढ़ाना है। तो बलि के लिए वस्तु क्या किया जाता है? मंदिर में भेजा जाता है। मंदिर में कौन बेचता है? मंदिर में कौन देता है? राजा। मंदिर में याजक रहता है। पवित्र स्थान में कौन नहीं जाएंगे? अन्य इस्राएली नहीं जा पाएंगे। समझ रहे? नहीं समझता? पहले जुना करार में जो याजक की जगह पर लेवी नहीं जा पाएंगे, लेवी के जगह पर इस्राएल का पुरुष नहीं जा पाएंगे, इस्राएल का पुरुष की जगह पर इस्राएल का स्त्री नहीं जा पाएंगे,
इस्राएल का स्त्री रहने के जगह पर अन्य जाति नहीं जा पाए। सबको एक प्लेस में खड़ा रह के क्या कर सकता है? मंदिर में जाएगा, निवास स्थान में जाने टाइम उधर ही खड़ा रह के क्या करना है? उधर याचक उधर धूपदान चढ़ाने टाइम अपना अपना जगह पर खड़ा रह के क्या करना है? प्रार्थना करना रहता है। सब ऐसा क्या नहीं करता है? नहीं कर पाएगा। ये पैटर्न आदमी किधर करता है? मतलब मस्जिद में करता है। लेडीज क्या नहीं करता है? नहीं लेता है। समझ गया ना? तेरे से आप नहीं आता तो ऐसा जगह पर अभी पवित्र स्थान पर कौन बेड बैल और कबूतर बेच पाएंगे? क्योंकि याजक का जो जगह किधर है? पवित्र स्थान, मंदिर में काम करने के काम है। वो जगह पर कौन नहीं जा पाएंगे? लेवी नहीं जा पाएगा। क्योंकि मंदिर में क्या बेचा जाता है? बेड बैल कबूतर बेचा जाता है। अब उधर कौन बेचता होगा? समझ रहे बात है? कौन बेचता है? याजक बेचते हैं। समझ गया ना? बाकी जगह मार्केट रहेगा तो बात अलग है, लेकिन इधर जो याजक के लिए दिया हुआ जगह, याजक ही वो जगह पर प्रवेश कर सकता है। पवित्र स्थान में या माँ पवित्र स्थान में आंगन में वो जगह में क्या किया जाता है? अभी बलि के वस्तु बेचा जाता है। ये कौन बेचा जाता है? ताकि याजक ही बेचा जाए। समझ गया? समझ गया ना? बाकी लोग का अनुमति नहीं है, पथराव किया जाएगा। तो याजक उधर बलि वस्तु बेचता है। यीशु मंदिर में गया, क्या किया था? चाबुक बनाया, सबको क्या किया था? बगा मेरे घर को तुम क्या बनाया? याजक, तेरे हाथ में पवित्र स्थान दिया गया था। ये चीजों को क्या किया था? तुम व्यापार का घर क्या कर दिया है? मार्केट तुम मना दिया है करके क्या कर दिया है? मेरा घर परमेश्वर के क्या प्रार्थना घर बनेंगे। यिर्मयाह में भी बताया गया, यशायाह में बताया गया, और भी दोस्त की जगह पे बताया। यशायाह, यिर्मयाह, ये सारे इसमें बताएगा ताकि मेरे घर को तू क्या बनाया है? डाकुओं का घर बना दिया। क्या बना दिया? डाकुओं का घर बना दिया है। तो मेरा घर क्या क्या है? प्रार्थना। मेरा घर प्रार्थना का घर है। यीशु बोल के क्या किया है? बनाया। अभी देखो, याजक लोग क्या करता है? परमेश्वर का मंदिर का व्यापार का मंदिर बना दिया है। हम कौन होता है? मंदिर से भगाना है, मंदिर से नष्ट हो जाते हैं। मंदिर से जाने के टाइम परमेश्वर सर मारता है ताकि उधर कुछ क्या करता है? पराया चीज उधर क्या करता है? पहुंच जाता। पवित्र स्थान में पराया आग क्या नहीं करना है? परमेश्वर जो अनुमति नहीं दिया हुआ चीज उधर क्या नहीं करना है? नहीं पहुंचना है। समझ गया ना? अभी इधर याजक लोग क्या करते हैं? मंदिर को क्या बना दिया है? परमेश्वर निवास स्थान को क्या बना दिया है? व्यापार के घर बना दिया, मार्केट बना दिया। तो उन्होंने कैसा भगाया गया, पूरा क्या किया था? लोगों को उधर से मंदिर से क्या किया है? भगाया गया है। तो याजक कौन होता है? न्यायकरण में आने याजक कौन होता है? न्यायकरण में आने याजक कौन होता है? कौन है? हम। बराबर। हमको देखो, परमेश्वर एक बार हमको लव से खरीदा, पवित्र कर दिया, तो हम क्या काम करें? पवित्र का मतलब भी क्या है मालूम है? पवित्र का मतलब क्या है? मतलब अलग का, अलग। अलग क्यों क्या पता होगा? जिसने यीशु मसीह के लहू से जिन्होंने खरीदा गया है, सब परमेश्वर का काम के लिए आपको अलग किया गया है। याजक किधर जाके काम करता बता? चुना करार में याजक को कितना प्रॉपर्टी दिया गया था बता? लेवी की कितना प्रॉपर्टी दिया गया बता? इसलिए बोलते भी बताया था, परमेश्वर हमारा स्वयं क्या बोलता है? तुम मेरा संपत्ति। परमेश्वर हमारा क्या है? संपत्ति। समझ गया? परमेश्वर हमारे लिए क्या है? संपत्ति है। हम इसलिए याजक लेवी की कोई प्रॉपर्टीज क्या नहीं किया है? दिया नहीं किया। बाकी लोगों को पूरा बांट कर दिया, लेकिन इन लोगों को क्या नहीं किया था? नहीं दिया। स्वयं कौन है? हमारे लिए परमेश्वर हमारा क्या है? संपत्ति है। वो हम उनका खुद का प्रजा है, पवित्र जात है हम परमेश्वर के लिए। तो हमें परमेश्वर अलग किया है। यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदवा गया है। हमारा मालिक अलग होने के कारण, हम खरीदवा होने के कारण हमका अलग क्यों किया है? ताकि जो अलग किया गया है, जो पवित्र किया गया है, ये किसके लिए यूज होता है?
केवल परमेश्वर का काम के लिए यूज होना है। समझ गया? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? हमको संसार से अलग करके पाप से छुड़ाकर हर दिन हमें शुद्ध करता हुआ पवित्र करता हुआ क्यों ले आ रहा है? हमको पवित्र क्यों किया है? हम केवल किसके लिए यूज होगा? क्यों पवित्र है? केवल किसके लिए यूज होगा? परमेश्वर के लिए ही क्या किया जाएगा? यूज होगा। बात समझ गया ना? समझ? पवित्र का मतलब केवल तुम किसके लिए यूज है? अलग क्यों किया है? हमको परमेश्वर के लिए क्या किया है? एक निज प्रजा बनाया ताकि हम परमेश्वर का है। हमारा संबंध भी परमेश्वर का। लेवी में निर्गमन में बहुत दिया है, अभी वो पढ़ा, पहले सिखाया, अभी नहीं सिखाएंगे, आप पढ़ लेने का। हम परमेश्वर खुद के लोग हैं। याजक कौन है? उनके लग से खरीदवाए लोग। परमेश्वर का खुद का परिवार है, वो हमारा बाप है। हमको क्या किया है? उनके लिए अलग किया है, उनके काम के लिए हमको अलग किया। लेकिन हम क्या नहीं किया? अभी तक होश में नहीं आया, इसलिए हम क्या करता है? दुनियादारी, कुकर्मी जीवन, शारीरिक जीवन क्या करता है? बिताता है। किसको पाप से छुड़ाया? 100% किसका है? उन्होंने तो ये बोला तू तुम्हारा नहीं है, तू तुम्हारा नहीं है, तू खरीदा हुआ है। जो मालिक जो बोलता वही काम है, तुम क्या करना है? करना है। लेकिन क्या कर लेते हैं? मंदिर में क्या किया जाता है? अभी व्यापार का घर बना दिया है। हमको अलग करने के बाद में हम क्या करते हैं? हम क्या करता है? परमेश्वर जो वास रहने वाला इसी मंदिर को हम क्या कर लेते हैं? मालूम है? व्यापार का घर बना दिया। समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? तो हमको अलग करने बाद, तो हमको पवित्र जीवन बिताना, परमेश्वर के लिए हम अलग करने बाद में हम क्या करता है? व्यापार का कर हमको क्या करते? बना दिया। परमेश्वर जिस मंदिर में वास रहना है उसी मंदिर में क्या बना दिया है? बैल और ये भेड़ कबूतर बेचने वाला क्या कर दिया है? हम बना दिया। समझ गया? वो भी एक क्या है? बलि वस्तु। जुना करार में देखने के समय बलि वस्तु को ही एक क्या करते हैं? बेचता है। क्यों बलि वस्तु को बेचता है? देखो याजक लोग उसको बड़ा डीलर से क्या करता है? लेकर और उधर बलि चढ़ाने के लिए आने वाला को क्या कर लेता है? बहुत पैसा के लिए लोग क्या करते हैं? बेचकर कमाते हैं। क्या कर लेते हैं? पवित्र स्थान में बैठकर याजक क्या करता? कमाते हैं। थोड़ा के लिए लेकर डीलर से बड़े तो कम पाव के लेकर ये लोग क्या करता है? बेचता है, वो भी बलि वस्तु। समझ गया? बात समझता है? परमेश्वर जो अंगीकार नहीं किया है, पराया चीज मंदिर में नहीं आएंगे, पवित्र स्थान में नहीं आएंगे। समझ गया? नहीं समझ रहा है? पवित्र स्थान में क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा। वचन बताता है परमेश्वर ग्रहण कर कर इसको पढ़ो, पहले तिमोथी 6:5। और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए है। समझते हैं कि भक्ति क्या है? कमाई के द्वार है। भक्ति क्या है? कमाई के द्वार है। समझ गया ना? याजक क्या समझता है? याजक मंदिर में रखा हुआ, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में काम करने के लिए रखा हुआ याजक क्या सोचते? मन में भक्ति कमाई के क्या करते? यीशु मसीह को पाया मेरे लिए काय के लिए है? यीशु मसीह को पाया काय के लिए? कमाने के लिए। यीशु मसीह को पाया कमाई के द्वार, बराबर ना? हम किसके लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना जरूर करते कि नहीं करते? नहीं करते राजेश भैया, करते कि नहीं करते? टारगेट रखते कि नहीं रखता है? ये साल इतना टारगेट रखते कि नहीं करता है? रखता है। ये साल में इतना क्या करना है? कमाना है। ये साल में इतना क्या करना है? लेकिन हमको हो रहा ही नहीं है। हम कितना टारगेट करें और टारगेट हमसे क्या नहीं होता है? क्यों? हम बहुत सोचते हैं
बराबर ना? बहुत सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। एक विश्वासी मेरे पास बोला ये सब क्यों किया? वो परमेश्वर ने मेरे को दिया, मैं दिया 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 इतना। किधर लिखा मेरे को बता, बाइबल में किधर लिखा बता? नहीं, मैं प्रार्थना किया था तो आपको इच्छा रहेगा तो ये चीज बोले लेके आया। मेरा 5 लाख रुपए को तेरे उधारी इच्छा में आता है, परमेश्वर इच्छा में आता है। तो बहुत दिया, बहुत दिया, फिर क्या नहीं होता है, 6 महीना बात ही नहीं होता है। लेकिन क्या है, हम क्या सोचते हैं? इसलिए मैं बुलाया, मैं सीधा पूछता है, इसलिए भेजा तुमको यहाँ से उधर, इसलिए सच्चाई सिखा। हाँ, वो भी सीधा बोलता परमेश्वर में, ये कहाँ से वचन लिखा है परमेश्वर ने दिया करके, मेरे को बोलो। समझा? भक्ति याजक को पवित्र स्थान में बिठा दिया है, याजक को मंदिर में बिठा दिया ताकि पापियों को क्या करना है? मंदिर में कौन आता है? परमेश्वर को ढूंढ कर आने वाला मंदिर में आते हैं। याजक को क्यों बिठा दिया है? 11 गोत्र वाला को भी पाप क्षमा के लिए कौन खड़ा रहना पड़ता है? ये याजक है, लेवी खड़ा रहना पड़ता है। उसी याजक और याजक खड़ा रहने वाला जगह पर देखो, याजक साल के एक बार महापवित्र स्थान में जाता है, उधर उसका पाप या इस्राएल का पाप क्षमा नहीं हुआ, उधर याजक क्या कर लेता है? प्रजा को नहीं मरता, कौन मरता है? याजक उधर मर जाता है। 11 गोत्र वाला के लिए याजक को परमेश्वर क्या किया है? लेवी गोत्र से याजक को परमेश्वर चुन के रखा हुआ। इसी याजक उसी पवित्र स्थान को व्यापार का स्थल क्या कर दिया है? बना दिया है। बड़ी डीलर से कमाती बड़े बड़े पैसा से क्या करता है? बेच कर व्यापार कर, डाकुओं को घर क्या कर दिया है? बना दिया है। समझ गया है? बात समझता है? आज हम याजक राजा ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के ग्रहण किया था, भक्ति के द्वार समझ, भक्ति के द्वार, भक्ति कमाई के द्वार करके क्या कर दिया है? हम समझ गया। बहुत गलत हम टारगेट रखते हैं, बराबर, बहुत गलत। देखो, हमको परमेश्वर सबसे बड़ा आशीर्वाद हमको ही देगा, ये नहीं, लेकिन हम क्या करना है? हमको नियमित किया हुआ मार्ग पर हम चला तो आप आखिरी बैठ कर भक्ति कमाई का द्वार इसी प्रकार आप चलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज नहीं देगा। ले पहले आपको बोल दिया वो वहां पे आप जितना बढ़ते बढ़ते आता आपको जो करना उनको मालूम करता जाएगा। आप उसमें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। आपको जितना है सबसे बड़ा उच्च स्थान में उन्होंने रखेगा। लेकिन हम क्या करना है? याजक का पद में रहेगा तो याजक हमको जिधर रखा, जो काम किया वो काम किया तो हमको पूरा सारे लोग हमको परमेश्वर चुना है ताकि कितने लोग क्या क्या है पाप में मरते हैं, उसके लिए क्या किया है? पाप में मरने वाले को जगह पर जाके वो को बचाने के लिए क्या करके रखा है? हमको चुन कर रखा है याजक, क्योंकि हमको ही मालूम है परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। समझ गया? तो हमको चुन कर रखा है जगह पर, क्या करता है? मंदिर को क्या बना के रखा है? व्यापार का घर बना कर रहा। कैसा मैं लाभ कमाएगा? समझ गया ना? मेरा प्रॉफिट कैसा कैसा आएगा, मैं कैसा जास्ती पैसा कमा सकता है। वो भी क्या बेचते हैं मालूम है? बली वस्तु को ही बेचते हैं। क्या ही बेचते हैं? बाकी कुछ चीज नहीं, बली वस्तु को ही क्या कर लेता है। मंदिर में बली वस्तु बेचना ही नहीं है सबसे बड़ा चीज। मंदिर में क्या नहीं करना है? बली वस्तु बेचना ही नहीं। मंदिर में नहीं बेचा जाएगा। मंदिर को क्या किया जाता है? बली वस्तु किधर से लोग आते हैं उधर से क्या किया जाएगा? लेके आना है, और लंबा रहेगा तो और भी अच्छे में बता तो खरीद कर क्या करना है। लेकिन पाप बलि सब लेके आना पड़ता है तो लेके आ सकता है, लेकिन याजक नहीं बेचेगा। बली वस्तु याजक के द्वारा क्या नहीं किया जाएगा। उधर याजक बड़ा बड़ा दुकान डालकर मंदिर के अंदर क्या किया है? बैठे। बात समझ गया? बात समझता है? जो परमेश्वर का घर है, मेरा घर, परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, मेरे घर को तुम क्या कर दे? व्यापार का घर क्या कर दिया है? बना दिया। हम क्या कर लेता है? हम परमेश्वर का ग्रहण करने के बाद तो इसलिए हर समय बोलता है परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा क्या नहीं करना है। जो कुछ भी करे, हम खावे पीवे कुछ भी करे, सब किसके लिए करना है? परमेश्वर का महिमा के लिए करना है। याजक आप कुछ भी करेगा, आप कुछ भी करो,
कुछ भी कर रहा है, लेकिन आप उसमें पहले देखना है इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा क्या, या ये व्यापार का चीज बन जाएगा, ये आप समझ के देखना है। समझ गया ना? अब ये घर भी लेगा ना, अब ये किसके लिए यूज होगा? काव्य पीवा कुछ भी करे, परमेश्वर महिमाएं होना है किसके द्वारा? जो परमेश्वर में याजक से चुना है उनके जीवन के द्वारा। अब ये घर भी कर देंगे, उसके द्वारा हम क्या सोच रहा है? क्या सोच रहे हैं? इसके द्वारा परमेश्वर महिमा होगा, इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा, इसके द्वारा परमेश्वर महिमा हो सकता है, ये चीज परमेश्वर में यूज हो सकता है। समझ गया ना? ये आप क्या करना है समझना, मतलब इसके मतलब क्या है? आप आपके लिए क्या नहीं कर सकता है, आप आपके लिए क्या नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ रहे? कुछ भी हो आपको महिमा के लिए, परमेश्वर को महिमा होना, तो इसलिए आप आपके लिए क्या नहीं कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाएगा। आप आपके लिए कुछ नहीं क्या कर सकता है। आप याजक है, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है। याजक के पास क्या कौन आते हैं? सारे इस्राएली 11 गोत्र वाले आता है पाप क्षमा के लिए। मैं पाप कर दिया है, प्रायश्चित कर मेरे लिए, मेरा और परमेश्वर का बीच में खड़ा रह के क्या कर, प्रायश्चित कर, मेरे पाप ले बचाओ, मेरे पाप के लिए मुझे करके कौन आता है? 11 गोत्र वाला भी याजक के पास, लेवी के पास आते हैं। तो हमारा भी काम है, जो पाप और मरे और जीवित और मुर्दे के बीच में खड़ा, क्या लेके खड़ा रहने का काम है? धूपदान लेके जाके खड़ा रहने का काम है। किसका है? हमारा काम है। मुर्दे एक साइड और मरते जा रहे एक साइड, जीवित एक साइड। मोसे बोला हारून के पास, धूपदान लेकर मुर्दे और जीवित लोग के बीच में खड़ा रहे, मारी रुक जावे। गया धूपदान लेके खड़ा रहने टाइम क्या करता? मारी रुक गया था। ठीक है, तो मुर्दे और जीवित लोग के बीच में खड़ा रहे कि मारी को रुकाया याजक। आज हमको भी किसके लिए बनाया गया है? उसी काम के लिए हमको बुलाया गया है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं? परमेश्वर करके व्यापार के कर बना लेते हैं। मैं कैसा पैसा कमाऊं, कितनी मेरे को इस पे लाभ आएगा, कितनी इसकी प्रॉफिट आएगा, इसको लेकर मैं क्या करूं, यही चिंता में क्या कर दिया है। आपके मंदिर, परमेश्वर जिधर वास रहने वाला मंदिर को आप क्या बना दिया है? परमेश्वर वास रहने वाला मंदिर को क्या बना? व्यापार का कर। समझ गया ना? आप उसमें आपको सोच, चाल चलन, सुनना, चलना, सब कुछ किसके लिए चल रहा है? आपका व्यापार के लिए, आप कमाने के लिए। समझ गया ना? आपका चिंता, आपको सोच, आपको चाल चलन जो भी कर रहा है, आप कमाई के लिए आपको चल रहा है। आपको परमेश्वर किसके लिए बुलाया है? उसके लिए बुलाया है। अब्राहम सोदोम गोमोरा राजा के पास क्या कर दिया है? तो लूत को पकड़ के सोदोम गोमोरा में दूसरा राजा आकर आक्रमण कर दिया है। लूत के साथ का सबको क्या कर दिया है? पकड़ के लेके चला गया है। उधर अब्राहम और उधर का 2 राजा और उनके साथ का लोग युद्ध के लिए रखा गया। उतने लोगों को लेके युद्ध के लिए 318 लोग ना उतना लेके युद्ध के लिए गया। और जो सोदोम में जो आक्रमण किया, उधर जाकर सोदोम को लूत के साथ जो भी चीज सब वापस लौटा कर क्या कर दिया? लेकर आया। लेके आने के समय पहले कौन आया? मलकीसदेक आकर अब्राहम को क्या कर दिया है? आशीर्वाद दे दिया है। समझ गया? मलकीसदेक तो आशीर्वाद। अच्छा पढ़ो, निकालो उत्पत्ति 14 से। तब शालेम का राजा मलकीसिदेक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया,
परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हाँ। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, हाँ। प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का एक बंडल न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया और उनका भाग जो मेरे साथ गए हैं, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। अभी इधर क्या किया जाता है? युद्ध में जीत कर आया हुआ अब्राहम को दाखरस और रोटी लेके आके क्या किया है? अब बल्कि से दे रहा है। अब उधर आशीर्वाद भी देता है आकाश और पृथ्वी का। 19 पढ़ो। तब शालोम का राजा मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का राजा था, तो याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है धन्य आशीर्वादित हो, बराबर ना? आकाश और पृथ्वी जिसके पास जिसने बनाया उसके द्वारा क्या किया? तुम आशीर्वादित हो जाओ। पहले क्या दिया है? दाखरस और क्या है? रोटी भी देकर आशीर्वादित पे किया। उसके बाद अब्राहम क्या बोलता है? तुम्हारे से एक की भी चीज में क्या नहीं करेगा? नहीं लेगा। इसके पहले ले लिया था, अब इधर आने के टाइम क्या करता है? नहीं लेगा तेरे से। समझ गया? समझ गया? देखो याद रखना, इधर क्या बोला? रोटी और दाखरस लिया। पहले क्या दिया था अब्राहम को? रोटी और दाखरस। हम क्या लेते हैं? हम क्या लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते। क्या लेते हैं? रोटी और दाखरस लेते नहीं आप? तो बोलो ना। तो ऐसा देखता है कि कोई पराया आया इधर। रोटी और दाखरस लेता है कि नहीं लेता? हम रोटी और दाखरस लेता है। इधर अब्राहम भी क्या किया है? लड़ाई जीत कर आया हुआ इसी अब्राहम भी क्या किया है? देखो रोटी और दाखरस लेता है ना, ये परमेश्वर से आशीर्वाद पाया हुआ संतान को ही दिखाता है। यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, वो लोग को ही क्या किया था? ये मिला। और इधर अब्राहम को एक चिन्ह था, परमेश्वर चुना हुआ में तुम भी क्या है? ये दाखरस और ये रोटी लेता है, तो परमेश्वर से चुनाव में भी तुम भी कौन है? एक क्या है? एक चिन्ह है। और ये रोटी और दाखरस लेता है ना, जो भी लेता है ना, ये क्या नहीं करता है? ये क्या नहीं करता? कमाने के लिए नहीं देखता। नहीं समझ रहा? नहीं समझ रहा? हमें समझता कि नहीं समझ रहा? नहीं समझता है ना? मेल्कीसेदेक से रोटी और दाखरस लेने के बाद अब्राहम क्या बोलता है? तेरा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ये नहीं बोलती तू मुझे क्या बनाया? तू मुझे धनी बनाया करके तेरा मुंह से मेरे को सुनने क्या ही नहीं। आकाश और पृथ्वी बना हुआ उतनी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आशीर्वादित। हम भी रोटी लेते ना, इतना वक्त बन जाता ना प्रभोजन का दिन। भक्त इतनी बड़े भक्त बन जाता है प्रभोजन के दिन, लेकिन क्या करता है? क्या डीलिंग करता है, व्यापार बना देते। जिसने दाखरस रोटी लेता है ना, वो क्या नहीं करेगा? वह क्या नहीं करेगा? संसार का और का आशीर्वाद और डीलर नहीं बनेगा कभी। व्यापार का घर नहीं, परमेश्वर का मंदिर तो क्या बनाएगा? नहीं, व्यापार का घर बनाएगा नहीं। दाखरस और रोटी क्यों दिया जाता है? मैं तेरे लिए एक दिन मरा, मैं तेरे लिए कीमत दिया, उसी लव से तुमको खरीदवा गया है। मैं आने तक स्मरण रहे, ताकि मैं जो किया तुम भी क्या करना है? स्मरण कैसा आएगा बताओ?
रोटी और दागमधु पीने से स्मरण आता है क्या? साल के एक बार रोटी और दागरस पीने से आपको उतनी ऐसी स्मरण आने के क्या? स्मरण क्यों आता है? वो तो रोटी दागमधु ये चाय कंपेयरिंग, लेकिन रोटी दागमधु क्या करना? रोज पीना, रोज। रोटी किसको बताता है? रोटी किसको बताता है? जीवन का रोटी। यीशु मसीह क्या बोलता है? जीवन का रोटी मुझे खाओ, मेरा लहू पियो। महाक्लेश में रहने वाला रोज क्या है? यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर निकले लोग किधर दिखाई पड़ रहा है? स्वर्ग राज्य में दिखाई पड़ रहा है। स्मरणार्थ नहीं, रोज क्या करना है? रोटी खाना, यीशु मसीह का लहू से आप धोता जाना है। इसको लोगों का क्या करना है? आप दिखाना भी है, यही स्मरणार्थ है। आप साल के एक बार रोटी खाएगा, वो टाइम यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये नहीं। तू रोज रोटी खाने के समय क्या रहना है? रोटी खाने के टाइम क्या रहना है? ये मेरे लिए थोड़ा हुआ, मेरा पाप के लिए थोड़ा हुआ यीशु शरीर मैं खाता हूँ। ये दूसरों को भी क्या करना है? थोड़ा हुआ शरीर को क्या करना है? खिलाना मेरा काम है। नहीं, मेरे पापों के लिए उनका शरीर क्या क्या गया है? नहीं समझ रहा, नहीं समझता है। देखो कनानी स्त्री ऐसी एक बार यीशु के पास आई थी कि नहीं है? आई थी। क्या बोली थी वो? क्या बोली थी? मेरा लड़की क्या किया है? बीमार है। चंगाई करो। उन्होंने क्या बोला? बच्चों को रोटी किसको नहीं देगा? कुत्ते के नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वो क्या बोली? गई थी तुरंत बोल दी, कुत्ते बोल दिया भाई चले जाओ। तो क्या बोला था? मेज से गिरने वाले चूटन से कुत्ते भी पलते हैं। मेज से गिरे बराबर ना? हाँ, मेज से गिरने वाले चूटन से कुत्ते भी पलते हैं। चूटन से मेज से कैसा गिरेगा? रोटी को खाने के टाइम, तोड़ने के टाइम क्या करता है? टुकड़ा क्या करता है? गिरता है बराबर ना? आका रोटी तो नहीं गिरेगा, टुकड़ा क्या करते हैं? समझ गया? गिरते हैं, समझे? तो उसने क्या, तू आज चंगाई नहीं करेगा तो भी चलेगा, आज चंगाई नहीं करेगा तो भी चलेगा। तू एक दिन क्रूस पर पड़ा जाएगा, टुकड़ा किया जाएगा, उस दिन चंगाई हो जाएगा। यीशु क्या बोला? तेरा विश्वास का चंगा कर दिया। हम बोलते हैं क्या? मैं यहाँ पर कुछ नहीं पूछा था क्वेश्चन बाइबल स्टडी में, बिल्कुल सब यीशु मसीह जिधर जिधर चंगाई किया, वो चंगाई करने में तरीका, पूरा तरीका लिखो। एग्जाम में कोई भी नहीं लिखता क्या करने का आपको नहीं। बाइबल स्टडी में वो रखा 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, सब नोट्स बनाने बोला। मैं तरीका पूछेगी कि यीशु चंगा किया, मैं अरे जहाँ पे एक तरीका, ये आपको बहुत यूजफुल है, ये बहुत यूज है। बोले ये सब आप लिख कर रखने क्या, ताकि आत्मिक जीवन के लिए, अब ये हमारा आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा चीज है। उसको बोला नहीं देगा रोटी, बोला टुकड़े से क्या करेगा? मैं से गिरने वाला टुकड़े से क्या करेगा? एक दिन ये लोग क्या करेगा? क्रूस को तुमको मारेगा। क्या किया जाएगा? हमारे पाप के लिए एक दिन तो टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। ये रोटी एक दिन क्या किया जाएगा? ये जीवन का रोटी एक दिन क्या किया जाएगा? टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। उस दिन यहूदी तू खाएगा, बाकी तो क्या किया जाएगा? अन्य जाति के लिए क्या करेगा? गिरेगा ना, वो खाएगा। उस दिन में क्या करेगा? चंगा हो जाएगा। यीशु को मालूम पड़ा है, देखो इतना बड़ा, इसको तो पूरा व्यवस्था ही मालूम है। कानानी स्त्री होने पर भी क्या है? कानानी स्त्री होने पर भी पूरा व्यवस्था है, इसको मालूम है। तेरा विश्वास चंगा कर दिया, आगे तुम तो जान लिया ना, समझ गया। रोटी दाकरस खाए करके आप समझो, रोटी और दाकरस क्या करके समझेगा ना। हम क्या नहीं करेंगे? हमारा घर का जो परमेश्वर वास रहने वाला मंदिर को व्यापार का तरह बनाएगा नहीं। हम इसके बारे में क्या नहीं है? वो कनानी स्त्री व्यवस्था का काल का, उसको जानकारी था, हमको क्या नहीं है? आपकी क्या नहीं है? जानकारी नहीं है।
किया, तुमको मैं ही खड़ा किया करके कोई भी मुझे क्या नहीं करना है, नहीं बोलना है, नहीं लेगा। समझ गया? समझता? तो इधर याजक क्या कर रहा है, उधर याजक क्या कर रहा है, इधर के याजक क्या कर रहा है, व्यापार का घर बना दिया। तो जो कुछ करे, और जीवन तो रोटी खाने वाला, और जीवन तो रोटी ये नहीं कि मैं कभी प्रभु का स्मरणार्थ के लिए नहीं है। ये रोटी क्यों फाड़ा गया था, ये जीवन का रोटी क्यों क्रूस पर फाड़ा गया था, उनका लहू क्यों बहाया गया था। ये हर दिन आपको क्या रहना है, आपको क्या रहना है, याद रहना है। मैं आने तक स्मरण रख, रोज ही याद रहना है। ये लहू क्यों फाड़ा गया है, ये रोटी क्यों तोड़ा गया है, ये लहू को लेकर क्या करना है। कितने पापी क्या कर रहा है, लहू का भी पाप में पड़े हैं, उधर ले जाकर ये लहू का महत्व को मेरे को बोलना है। क्रूस पर बहाया हुआ इस लहू के बारे में मेरे को बोलना है, फाड़ा हुआ रोटी के बारे में मेरे को बोलना है। कितने लोग छुटकारा का बगैर जीवन बिताना है, ये स्मरणार्थ रखना है। ये अब्राहम रखा, मैं धनी होने के लिए नहीं आया, तुम्हारा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, तेरा दादा मेरे को नहीं चाहिए, मैं तब वो में रहकर मेरा जो बुलाया हुआ उसी मार्ग को मैं लोगों को बताऊंगा। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पवित्र स्थान में, मंदिर में पराये चीज नहीं आवे, पराये ऊपर आ गया तो उधर हम सजा पाएंगे, मार खाया जाता है। वे परमेश्वर पवित्र हो, वे परमेश्वर पवित्र हो, तो तुम भी क्या हो जाना है, पवित्र ही रहना। ये लोग, तुम भी जान, लोग भी क्या करना दिखा है। इसलिए कोई में पता नहीं था, तू खावे पीवे कुछ भी करे, किसके लिए करे, उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हो रहा है। परमेश्वर महिमा नहीं हो रहा, थोड़ी मत हो ना, वो क्यों कर रहे हो। चुनाव करा के एक वक्त कैसा चला, आप कौन सा स्मरणार्थ में चल रहे हो। अभी प्रभु जी देने वाला क्या करना है, क्या करना, रोज उस रोटी और उसी दाख रस का याद रखते हुए आप सुसमाचार बताते हो, तभी वो आप भाग लेते, आप उसमें सही बनता। अनुचित रीति से उसमें क्या नहीं करना है, भाग नहीं लेना है। अनुचित रीति से भाग लेने के कारण हमारे में किसी के पास जीवन है ही नहीं है। जो बहुतायत का जीवन, एक एक शब्द के अंदर जीवन है ना, वो जीवन नहीं है। आकाश और पृथ्वी एक एक शब्द में बनाया हुआ उसी जीवन हमारे अंदर आज नहीं दिख रहा है। हमारे अंदर कौन सा जीवन दिख रहा है, अब बताओ। हमारे शब्द में जीवन है, नमक भरा है, अनुग्रह भरा है, हम किसी प्रकार का जीवन बिता रहा है। हम आज तक संसार का लोग समान क्या करता है, पक पक करके घूम रहा है। हमारे पास के अंदर से हमारे में कोई जीवन नहीं निकाल रहा है, हमारे द्वारा क्या नहीं करता है, कोई जीवन पाता नहीं है, आशीर्वाद पाता नहीं है। क्यों, हम वो रोटी और दाखमधु लेने के बाद में हमारा चिंता परमेश्वर करता व्यापार का घर बनाकर हम क्या कर रहा है, रखा होने के कारण। समझ के हमारा डीलिंग रहता है, हमारा टारगेट रहता है। ये सब आप छोड़ो, अब जो कुछ करेगा प्रभु, इसके द्वारा आपका महिमा होगा, इसके द्वारा आपका महिमा होगा। समझ गया? भाड़े के ऊपर घर लिया था, घर लेने टाइम दोनों घर लिया था, दोनों जन को भी, दोनों भी खतरनाक लोग हैं। अरे ये घर लेता नहीं, तुम्हें बोला नहीं लेना है, ऐसे ही घर लेना है। ऐसा लोग को उस घर बैठ के क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु ऐसे कठोर लोग के बीच में आप लेके आया ताकि ये लोग मैं क्या करेगा, प्रार्थना करूं, परमेश्वर खोले करके क्या करूं, मैं दिखाऊं। जो कुछ करे क्या करना है, परमेश्वर का महिमा के लिए करे। मैं कुछ भी, मेरे जो भी एक एक पैसा परमेश्वर में एक इसके लिए उपयोग कर रहा हूँ। समझ गया? एक पैसा कमा रहा है, इसके द्वारा कौन महिमा हो रहा है, या मैं महिमा हो रहा है, मेरा कुकर में जीवन के द्वारा मैं महिमा हो रहा है, या आपका नाम महिमा हो रहा है। समझ गया ना, बात समझ गया ना। आप नया करार का प्रचार करेंगे ना प्रेरित लोगों को, अभी वो उन्होंने इसी प्रकार जीवन बिताने का कलिसिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आज हम घटते क्यों जा रहा है, हम हमारे घर को क्या बना के रखा है, याजक अपने घर को व्यापार का घर बना के रखा है। कबूतर बेचने वाला और बैल बेचने वाला और भेड़ बेचने वाला, और क्या क्या है, ये शराबों का घर क्या बना के रखा है, हम बना कर रखा है। हम वो लोग ऐसा पैसा कमाया, लेकिन हमको किधर किधर लाभ मिलेगा, किधर किधर थोड़ा पैसा आएगा, किधर किधर थोड़ा है, इसमें हम लगाते हैं। यही विचार, यही चिंता, यही दिन भर हमारा क्या रहता है।
परमेश्वर बोलता है तेरा गति मेरा गति और तेरा विचार मेरा विचार क्या नहीं है, कभी एक नहीं होगा, कभी एक नहीं होगा। उन्होंने चलाने वाला रास्ता हमको अलग है। उन्होंने चलाने वाला रास्ता क्या है? जुनागढ़ में आगाब को योसेफात को बोलने के समय तराई में खटा खोद नहीं, निर्जन प्रदेश में खटा खोद क्या नहीं देखेंगे, बारिश भी नहीं देखेगा, हवा भी नहीं आएगा, तेरे तुझे कट्टा खोदा वो कटारा भर जाएगा। किसको बोला? योसेफात को बोला तू निर्जन प्रदेश में, निर्जन प्रदेश समझ गया ना, जब बारिश ही जिधर नहीं होगा, पूरा धूप रहता है, वो जहाँ पर तू कट्टा खोद उधर बारिश भी नहीं आएगा, हवा भी नहीं आएगा, वो कट्टा को मैं भरूंगा। यही परमेश्वर का काम है। लेकिन कट्टा भरने के लिए कौन घूम रहा है? हम तराई देखते हैं, कट्टा खोद कर हम ही भरते हैं, लेकिन बोलता तराई नहीं, निर्जल प्रदेश में तेरा कट्टा को क्या करेगा? उधर में क्या करेगा? पानी से भरने के लिए मैं योग्य हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हमके व्यापार का घर बोलने की नहीं, बनाने की नहीं, हम हमारा नहीं है, हम परमेश्वर का मंदिर है। वचन बताता है तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, इसको कोई नाश करेगा उसको मैं क्या करेगा? मैं नष्ट करेगा। मंदिर तुम हो। आज हमारा आत्मिक जीवन उन्नति क्यों नहीं है? उन्नति क्यों नहीं है? हमारा सोच क्या रहना है? यीशु मसीह बोलता मेरा चिंता है तुम पर रहने दे, मैं जो सोचता रहा ये सोच ही तुम्हारे में क्या करना है? रहने दे। लेकिन हमारा सोच कहां से आया है? हम बोलते हैं यीशु मसीह से मैं क्या किया है? खरीदा गया हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूँ। हमारा चिंता क्या रहता है बताओ? मैं उन पाप से वही पाप से हम जन्म लिया ना, वही पाप का खून ना हमारे अंदर चल रहा है, हमारा चिंता क्या रहता है बताओ? आज संसारिक तौर पे देखने के समय बाप बेटे के बीच में बहुत क्या रहता है? अंदर रहता है कि सेम रहता है? सिमिलर रहता है? अंदर रहता है, सेम रहता है। बाप बेटे के बीच में नहीं बोलता है ये बाप को जैसा कर रहे, बाप को जैसा बात करते हैं, बाप का काम रहता नहीं बोलता है, पूरा स्वभाव आ जाता है। लेकिन आत्मिक औरत हम बोलता है मैं परमेश्वर से जन्म हुआ है, पाप से मरकर परमेश्वर से मैं क्या किया है? नया जन्म पा लिया है। लेकिन आज तक उसको स्वभाव क्यों नहीं आता है? उसका चिंता क्यों नहीं आता है? हम क्या करते हैं? हम झूठे के प्रतीति नहीं करते हैं, झूठे के प्रतीति नहीं कर रहा है, हम झूठा नहीं चल रहा। मेरा परमेश्वर झूठा नहीं दिखाता है। परमेश्वर वचन में बोलता मैं क्या करता? तुम्हारा हमारा चाल चलन परमेश्वर का हम झूठा दिखा देते हैं, उसे झूठा दिखा देते हैं। लेकिन क्या करना है? क्या करना है? व्यापार का घर है। कल भी हम देखा था सयाना बनो, कुकर्मी जीवन नहीं, कुकर्मी जीवन नहीं, सयाना बनो, शारीरिक नहीं, सयाना बनो। जिस दिन आपको आंख खोल दिया, आपका आंख खुल गया, आपको आना है संसार का। अभी सबको क्या किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, तो आदम हवा को कैसा खुला ऐसा आंख खुल जाता है। हवा का आंख खुला ना एदेन वाटिका में, आंख खुलता ही सब क्या कर दिया है? ऐसा आज यीशु मसीह आंख खोला तो वो दिखते आज, स्वर्ग नहीं दिखता है। अब्राहम को क्या दिखा? अब्राहम को क्या दिखा है? जो परमेश्वर जो बनाया हुआ उसी देश क्या क्या है? दिखाई पड़ा है। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। याकूब जाता था मामा का घर, उधर क्या बेथेल में सो रहा था, क्या दिखाई पड़ा? स्वर्ग का द्वार दिखाई पड़ा, सब दिखाई पड़ा। लेकिन विश्वासी क्या नहीं दिख रहा है? विश्वास के हवा का आंख खुला ना, ऐसा हमारा आंख खुला, हमारा आंख खुला, नंगापन दिखाई पड़ा, अंशी तो पता ही नहीं रहा आज तक। हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है? अंजीर का पत्ता बना बनाकर हम सिलाते पहनते घूम रहा है। हमको क्या नहीं है? हम हमारा फर्ज मैं कर देगा, मैं करूंगा, मैं कर देगा, सब मेरा मर्जी से ही क्या कर रहा है? कर चल रहा है। लेकिन क्या ना, ये कनानी स्त्री समझ गया, ठीक है, एक दिन तुम्हारा शरीर पाड़ा जाएगा, एक दिन तुम्हारा शरीर पाड़ा जाएगा, वो रोटी मिल जाएगा ना, वो लहू मिल जाएगा ना, चंगा हो जाएगा। देखो विश्वास कितना, विश्वास कितना, कितना व्यवस्था, कितनी भविष्यवाणियां, कितनी अनुग्रह का शब्द है, कितना प्रेरितों का शब्द है। हम क्या करते हैं? सीख लिया है, फिर भी हमको क्या नहीं रहता है? विश्वास नहीं आता,
यीशु 2 बार मंदिर को क्या किया है? शुद्ध किया है। 2 बार मंदिर को शुद्ध किया है। मेरा मंदिर परमेश्वर का प्रार्थना घर बनेगा तो हमारे से क्या निकलते रहना है? हमें से क्या निकलता रहना है? प्रार्थना घर। प्रार्थना घर हमारा मंदिर क्या है? परमेश्वर का प्रार्थना घर बनना है। हमें हमसे प्रार्थना दुआएं निकलते ही क्या करना है? रहना है। तो आज हम समझ लो, मैं आज समझ लेना, ऊपर आग, पराया चीज पवित्र स्थान में आ जाते हैं तो उधर से आपको भगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? परमेश्वर उपस्थित से आपको भगाया जाएगा। दुष्ट कोई उसको भगाने की जरूरत नहीं, वो भाग जाएगा। नहीं बच्चे रहना नहीं, दुष्ट उसको कोई भगाने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा? खुद ही भाग जाएगा। धर्मी दुष्ट धर्मियों को मंडली में क्या नहीं करता है? नहीं रह पाएगा। क्या आप समझते हुए हम किधर इतना दिन तक क्या कर रहा है? हम हमारा आत्मिक जीवन क्या है? व्यापार का घर, समझ गया? व्यापार के घर बात समझ गया? मैं जो भी कर रहा हूँ वचन, इसलिए 2 दिन से आपको बता ही देता, सगे को बस बोलते जाते हो क्या बोला नहीं। अभी आपके पास आना तो तरीका अलग है, आप मेरे घर में आना तो तरीका अलग है। नहीं हो गया, इतना दिन में क्या किया? कुकर्मी जीवन बिताया, बस हो गया। अभी आपको पीछे चलना है अलग का तरीका। खुद को भी मैं क्या करना पड़ेगा? मेरी में रखेगा तो ही क्या करना पड़ेगा? मैं आपके पीछे चल रही। संसारिक शरीर जीवन है, संसार नहीं है, आत्मिक बिताना पड़ेगा। समझ गया? बात समझता? हम यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, जीवन किधर बिताते हैं? आत्मिक जीवन नहीं, शारीरिक जीवन, संसारिक जीवन। ये हमारे से फर्क नहीं होता। फिर चलते चलते एक दिन क्या करेगा? पूरा होकर भाग ही जाता। बोलने वो जाम करके भी क्या नहीं करना है? बोलने जगत है, पीछे पड़ेगा तो भी क्या नहीं करता है। ऐसा जिंदगी नहीं रही। मैं आत्मा में शुरुआत किया, मैं आत्मा में ही क्या करेगा? खत्म भी करेंगे। समझ गया? आप जो आपके लिए दिया वो मार्ग चल कर देखो। हमारे लिए परमेश्वर इतनी बड़ा एक आशीर्वाद है। वो दिन आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया परमेश्वर, तुझे आशीर्वाद किया गया है। रोटी और दाखरस मैं हाथ में लेता हूँ। मैं क्यों मेरे चिंता से मेरे को चलना है? मेरे को क्यों दुनिया आशीर्वाद करना है? मुझे दुनिया का के लिए मुझे बढ़ाना है। बात समझ गया? मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मेरा परमेश्वर क्या करेगा? मुझे आशीर्वाद करेगा। मेरे को वचन नहीं मालूम पड़ने पहले क्या करता है? खाने के लिए नहीं रहेगा तो बिना किसी से 2 दिन भूखा मरेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? एक किलो चावल जाके मैं कर देगा नहीं। मैं हमेशा टाल लेता है क्या? तो वो दुकानदार से मेरा परमेश्वर छोटा हो गया? एक दुकानदार 1 किलो चावल देकर मेरे को भोजन खिला सकता, मेरा परमेश्वर नहीं कर सकता? मेरे परमेश्वर बहुत आशीर्वाद किया, लेकिन मैं ही क्या किया? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को आप बुलाओ, उद्देश्य बता, मेरे को नहीं चाहिए। समझ गया? परमेश्वर समय पर क्या कर लेता है? जितना चाहिए उतना, जितना चाहिए। मैं कभी परमेश्वर से मेरे को चाहिए करके मैं पहले से, अभी क्या नहीं, आप बोले सेवा में आने के पहले से मैं कभी मेरा जरूरत के लिए मैं क्या नहीं किया है? मैं प्रार्थना नहीं की। समझ गया? केवल पूछता था। मुझे अलग दिख रहा है, मेरा जिंदगी बहुत अलग दिख रहा है, मेरा सोच अलग दिख रहा है, मेरे को मालूम नहीं था वचन, इसलिए मैं ऐसे ही पूछता था। मेरा अलग में कुछ भी सोचने जाता, मेरे को अलग सोच यही आता है, यही करूँ, ये करूँ। ये मतलब क्या है? आप बताओ मुझे, मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। मेरा सब अलग दिख रहा है, अलग अलग ही सोच आ रहा है। मेरे लोगों के साथ नहीं मिल पा रहा है, मैं ये सब नहीं कर पा रहा। मेरे को बताओ इसके बारे में। यही मैं परमेश्वर से पूछता था, यही पूछता था परमेश्वर से। बहुत बातें क्या किया, आपने क्या किया है? सब एक ही लहू से खरीदा गया, सब एक ही लहू से खरीदा है। मेरा विचार आपको विचार देने वाला अलग होता है, सबका एक ही जैसा देता है। आप यूज में किया, आप क्या करना है? परमेश्वर कभी उधर से भगाने के पहले कमाने के तरीका बहुत ढूंढते। छोड़ो, कोई भी हो, उधर सराफों को पैसा मनी चेंजेस, वो बात दूसरे जगह पे से आता है, वो क्या किया जाता है?
अभी यीशु मसीह यूदया से कफरनहूम को जाने के समय उधर क्या किया जाता है? अब हमारे यूदा से कफरनहूम को जाने के समय उधर क्या किया जाता है? कर ना टैक्स मांगते ना। एक जगह से एक जगह जाने टैक्स मांगते हैं। ऐसा दूसरे जगह से यहूदी मंदिर में आने के समय उधर क्या किया जाता है? कर देना पड़ता है। कर देने के लिए अभी देखो सऊदी अरेबिया से इंडिया का आएगा, उसको पैसा अलग, हमारा पैसा अलग। उसको क्या करना पड़ता है? इमिग्रेशन में जाकर मनी चेंजिंग करना पड़ता है। अब ये मनी चेंजिंग करने वाला जगह अलग है, लेकिन इधर कौन करता है? याजक करता है। 100 रुपया की तुमको मनी चेंजिंग करेगा तो इसमें को 10% 10% क्या करना? कमीशन। ऐसे ही करता है ना। ये लोग भी कैसा करता था? करने वाला जगह अलग है, लेकिन कमाई देखो, याजक का कमाई देखो। इधर आ मनी भी चेंज करके देगा, 10% मेरे को दे दे। वो 10 लेगा, मैं 8% लेगा। इधर आ जा। किसका काम है? याजक का कमाई का तरीका याद रखो, याद रखो। किसके लिए? रोड में जाने वाला के लिए मनी चेंजर। और कैसा प्रकार में भी कमाने का तरीका आप ढूंढा, आपको एक दिन मंदिर से भगाया जाएगा, वो मंदिर दूसरा जगह चला जाएगा। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? इसलिए आप लोग कितने मालूम नहीं है तो कमाई हमारा कर अभी व्यापार कर क्या नहीं करेगा, नहीं बनेगा। आप आइडिया, आपका आलोचना नहीं चला रहे, आपको ये टारगेट मत रखे, प्लानिंग नहीं कर चला रहे। पर आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करने चाहते हैं? आप क्या करने चाहते हैं? आपका 1000 रुपया भी देगा ना, देने वाला कौन है करके देखो पहले। समझ रहा है? हम क्या देखते हैं मालूम है? हम क्या देखते हैं बताओ? आपको 10,000 रुपया भी परमेश्वर एक दिन देगा ना, देने वाला को नहीं देखता, पैसा को देखता है। किसको नहीं देखता? देने वाला को नहीं देखता है, पैसा को देखता है। इसलिए आप फेल होते हैं। देने वाला को देखने का। आपको 10 रुपया भी उस दिन मिला ना कमाई, कौन दिया ये 10 रुपया? ये 2 रोटी, कितना रोटी? 5 रोटी, 2 मछली से कितना देर के खिलाया? 5,000, 4,000, वो भी कितने पुरुष, मतलब लगभग 15,000 तक होगा। पत्नी बच्चा सब मिलकर 12-15,000। इतने लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया, वही मेरे को कितना दिया? 10 रुपया दिया। वो देखो ना, नजरिया बोलो, परमेश्वर कौन है करके देखो ना, आपको कौन देखा करके देखो ना। हमको तो पेट भरता नहीं है, हम टारगेट रखते, टारगेट नहीं होएगा ना तो मुंह इतना हो जाता। क्या भैया? क्या भैया? लेकिन उधर क्या नहीं सोचा था? 5 रोटी था, 2 मछली था करके यीशु मुंह ऐसा क्या था? बताओ ना, क्या था? क्या धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद किया। देते 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 पाकी भी क्या कर दिया? पाकी भी क्या करता? आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु है, आपके पास 10 रुपया भी रहेगा ना, अब जितना भी बांटेगा कम नहीं होगा, उसमें आशीर्वाद है। 1000 रुपया में आशीर्वाद नहीं है, 10 रुपया में आशीर्वाद है। देने वाला कोने करके क्या करना? देने वाला कोने करके आप देखो। 1000 रुपये किसके पास आते हैं ना? 100 रुपया तंबाकू में जाएगा, 100 रुपया दारू में जाएगा, 200 रुपया दवाखाना में जाएगा, और 100 रुपया फेशियल में जाएगा, और 100 रुपया साड़ी तो कोई कोई क्या करता बोल में क्या बना के रखा? कर्जा उधारी में महीना देगा। यहाँ की लास्ट में राशन के लिए बुक बना, वाणी की दुकान में क्या बना? बुक बना, बुक ले जाएगी, लिखो, लिख महीना भर की क्या है, बुक लेने का, लिखने का। 10 रुपया, उससे बढ़कर कौन सा? परमेश्वर जो आशीर्वाद देते ना, उसमें क्या नहीं है? वेदना नहीं रहता। आप क्या करना है? तरीका मत बोलो, व्यापार का कर मत बना, उसमें परमेश्वर का चिंता, परमेश्वर का स्मरण। नहीं आने तक क्या करना है? नहीं आने तक क्या करना है? ये फाड़ा वरट, ये बहाया बपून, ये तुमको याद रहना। नहीं आने तक इसको क्या करना है? याद रखते हुए तुम क्या करना है? जी हाँ, इस रोटी, इस लाहू को क्या करना? बांटते ही जाना है।
वही परमेश्वर हमको क्या किया है, दिखाया। दाख मधु और रोटी दिया गई तो आज से क्या नहीं करेगा, हमें क्या दुनिया का सपोर्ट से नहीं बढ़ा मैंने, मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो मुझे आशीर्वाद कर दिया। खुद मेरा प्रार्थना प्रभु अगले साल के अंदर जाने के पहले अगर व्यापार का अगर आप बनाए, अगर मंदिर से भगा दिया